हेलो एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू सिंपल वेज। आज हम लोग पढ़ने वाला है जियोमेट्री। जियोमेट्री एलिमेंट्री मैथ्स का सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा, क्योंकि हम लोग ने नंबर सिस्टम से लेके जितना तक आज जो जियोमेट्री पढ़ने वाला है, जितना भी जो एपीएसपी का सिलेबस के हिसाब से सबको कवर करने के लिए मैंने ट्राई किया है। और ऑलमोस्ट आप बोल सकते हैं कि 90 to 95% चैप्टर लोग कवर हो गया। थोड़ा मोड़ा एक दो टॉपिक छूट गया होगा इधर उधर, वो बाद में धीरे धीरे बीच बीच में कवर करते रहेगा। लेकिन जितना भी मैंने नंबर सिस्टम से लेके ज्योमेट्री तक अभी तक जितना पढ़ाया है, अगर उसको आप पढ़ेगा तो आप 95% जो क्वेश्चन है एपीएसएसबी का आप पूरा अटेम्प्ट कर सकेगा। तो आज का जो ज्योमेट्री है वो सबसे लास्ट टॉपिक रहेगा, और उसके बाद जो मैं मैथमेटिक्स या एलिमेंट्री मैथ्स का जो भी पढ़ाऊंगा वो जो पर्टिकुलर कोई टॉपिक से नहीं है, पर्टिकुलर कोई चैप्टर से नहीं होगा, बट वो जो बीच बीच का कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा, कोई क्वेश्चंस होगा, उसको हम लोग सॉल्व करने के लिए ट्राई करेगा। बट ऐसे चैप्टर ये ज्योमेट्री जो सबसे लास्ट चैप्टर रहेगा एलिमेंट्री मैथ्स का। तो चलिए आज पढ़ते हैं जियोमेट्री। जियोमेट्री वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है एलिमेंट्री मैथ्स में, क्योंकि यहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलता है। तो एपीएसएसबी में भी यहाँ से जियोमेट्री से कुछ कुछ क्वेश्चंस आते रहता है। तो कुछ इतना रॉकेट साइंस क्वेश्चन नहीं देता है वो लोग, जस्ट बेसिक क्वेश्चंस देता है। ओके, तो आज हम लोग बेसिक चीज ही पढ़ेगा। ओके, तो जियोमेट्री टर्म्स सबसे पहले देखते हैं कि जियोमेट्री टर्म्स में क्या क्या होता है। ओके, सबसे पहले हम लोग पॉइंट को देखेगा। पॉइंट कैसा होता है? ऐसा डॉट होता है, कोई एग्जैक्ट लोकेशन, कोई पर्टिकुलर स्पेस हो गया या फ्लैट सरफेस हो गया, कोई भी जगह में एक पर्टिकुलर पॉइंट देगा, उसको हम लोग क्या बोलता है? पॉइंट बोलता है। ओके, ऐसा होता है सिंबल जो। इसके बाद लाइन क्या को बोलता है? A line is a collection of points that continues forever in both direction। अगर ऐसा बहुत सारा पॉइंट होगा, ऐसा पॉइंट्स लोग बहुत सारा होगा, उसको हम लोग ज्वाइन करते रहेगा, कनेक्ट करते रहेगा, तो दोनों तरफ में एक फॉरएवर लाइन बनते रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन बोलता है। ओके, कंटिन्यूस फॉरएवर इन बोथ डायरेक्शन, इस तरफ में भी कंटिन्यू जाते रहेगा, इस तरफ में भी कंटिन्यू जाते रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलता है? लाइन बोलता है। ओके, वो चीज जानना है, ये सिंबल को हम लोग क्या बोलता है? लाइन। इसके बाद नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या को बोलते हैं? अगर कोई दो पॉइंट है, दो एंड पॉइंट है, समझ रहे हैं? ये एक एंड पॉइंट है और यहाँ में एक एंड पॉइंट है, दोनों को हम लोग ज्वाइन करेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट जो एक डिफिनिट लाइन होता है, समझ रहे हैं? ये जो इनडिफिनिट है, कहीं में ऐसा एरो साइन बोलने से ये खत्म नहीं होगा, जाते रहेगा, समझ रहे हैं? बट जब ऐसा पॉइंट होता है, उसका एंड पॉइंट होता है, जैसे कि देखो ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक ज्वाइन किया है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट। ओके, इसका दो एंड पॉइंट होता है। इसके बाद रे क्या होता है? रे का एक एंड पॉइंट होता है, एक तरफ में एक डायरेक्शन जाते रहेगा, समझ रहे हैं? जैसे कि ये लाइन था ना, एक रे होके जाते रहेगा, ये चीज देखो क्या लिखा है? ए रे स्टार्ट फ्रॉम वन पॉइंट, देखो यहाँ से पॉइंट से स्टार्ट हुआ है, एंड एक्सटेंड इन वन डायरेक्शन फॉरएवर, मतलब जाते रहेगा ये, समझ रहे हैं? जब तक ऐसा पॉइंट नहीं मिलेगा तब तक जाते रहेगा। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे बोलते हैं, और ये सिंबल होता है रे का। ओके, इसके बाद एंगल क्या को बोलते हैं? एन एंगल इज फॉर्म व्हेन टू रेज शेयर एन एंड पॉइंट। अगर ये दो रे, जो ऐसा रे ना, ये भी रे है और इस तरफ में भी रे है, और दोनों का जो एंड पॉइंट है सेम है, तब ये इसमें एक एंगल बनेगा, उसको हम लोग क्या बोलता है? ये एंगल को हम लोग एंगल बोलते हैं। ओके, ये वाला चीज को जो एंड पॉइंट से, तो इस तरफ भी एंगल बनेगा θ1 सोच लो, तो उस तरफ में भी एक एंगल बनेगा θ2। ओके, इसके बाद इंटरसेक्टिंग लाइन क्या को बोलता है? इंटरसेक्टिंग लाइन्स आर दैट पास थ्रू द सेम पॉइंट। अगर कोई दो लाइन, समझ रहे हैं? अगर दो लाइन अगर एक दूसरा को पास होके जा रहे हैं, समझ रहे हैं? ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ जा रहा है, ये इस तरफ ना, तो एक पॉइंट में पास होके जा रहा है, ये पॉइंट को हम लोग क्या बोलता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। ओके, इसका बाद परपेंडिकुलर लाइन क्या को बोलता है? परपेंडिकुलर लाइन मींस अगर ये दो लाइन जो अगर 90 डिग्री में इंटरसेक्ट हो रहा है, समझ रहे हैं? इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी 90 डिग्री, इसमें भी, तो उसको हम लोग क्या बोलेगा? परपेंडिकुलर लाइंस।
और पैरेलल लाइंस क्या होता है? पैरेलल लाइंस मतलब दो लाइन, ये लाइन को देख रहा होगा, ये लाइन 1 और ये लाइन 2, ओके। ये दोनों जो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं होगा, दे विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ऐसा चीज को हम लोग क्या बोलते हैं? पैरेलल लाइंस। फॉरएवर ये जाते रहेगा, ओके, कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा आपस में। ऐसे जाएगा तो एक भी ऐसे जाते रहेगा फॉरएवर, ओके। इसको हम लोग पैरेलल लाइंस बोलते हैं। अभी क्लियर हो गया होगा कि पैरेलल लाइंस क्या है। परपेंडिकुलर लाइंस बोलने से क्या को बोलता है? इंटरसेक्टिंग लाइन। एंगल, रे क्या को बोलते हैं? रे में सिर्फ एक ही रे होगा, एक तरफ में एंड पॉइंट होगा, और दो एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं? दो एंड पॉइंट के बीच में लाइन को हम लोग लाइन सेगमेंट बोलता है। लाइन क्या को बोलता है? दोनों तरफ होगा पॉइंट, ये, ओके। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग एंगल्स के बारे में देखते हैं, ओके। डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स होता है, ओके, डिफरेंट टाइप ऑफ एंगल्स होता है। तो जैसे कि यहाँ में देख लो, एक्यूट एंगल क्या को बोलते हैं? अगर कोई भी 90 डिग्री से अगर कम है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? लेस देन 90 डिग्री को, ये चीज को क्या बोलता है? लेस देन 90 डिग्री ना, लेस देन 90 डिग्री ऐसा होगा, ठीक है नहीं? अगर कोई भी थीटा लेस देन 90 डिग्री है उसको हम लोग क्या बोलता है? एक्यूट एंगल। ये राइट एंगल क्या है? ये जो राइट एंगल मतलब अगर 90 डिग्री है इसको राइट एंगल बोलता है। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है? ऑब्ट्यूस एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है, ये जो 90 डिग्री है, समझ रहे हैं? ये 90 डिग्री है, 90 डिग्री से बड़ा है लेकिन 180 डिग्री से छोटा है। ये तो 180 है तो, और ये 90 है, तो ये दोनों के बीच में, ये दोनों के बीच में जितना भी एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑब्ट्यूस एंगल। स्ट्रेट एंगल क्या होता है? ये स्ट्रेट एंगल डायरेक्ट 180 डिग्री है, ओके। इसके बाद रिफ्लेक्स एंगल क्या को बोलते हैं? रिफ्लेक्स एंगल मतलब ये देखो, ये क्या था? 180 था, 180 है, और ये यहाँ से लेके 180 से लेके ये टोटल क्या होगा? ये एंटायर जो 360 है, तो ये देखो ये 360 डिग्री है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ गया ना, इसको 360 बोलते हैं। तो ये 180 से लेके 360 के बीच में जितना भी एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलता है? रिफ्लेक्स एंगल बोलता है, ओके। ये 360 तो फुल डिग्री को बोलते हैं। तो यहाँ में कुछ ज्यादा कंफ्यूज नहीं है, राइट एंगल हम लोग को पता है, फुल एंगल पता है, स्ट्रेट एंगल पता है। तो यहाँ में आपको ऑब्ट्यूस के बारे में जानना पड़ेगा। ऑब्ट्यूस मतलब 90 से बड़ा और 180 से छोटा। रिफ्लेक्स मतलब 180 से बड़ा और 360 से छोटा। और एक्यूट एंगल मतलब 90 डिग्री से राइट एंगल से छोटा, ओके। इसके बाद एंगल्स के रिलेशन के बारे में जानना है, ओके, कि ऐसा कौन सा एंगल्स लोग को क्या बोलता है, ऐसे वन वर्ड में बोलते हैं, ओके। सबसे पहले हम लोग को एडजेसेंट एंगल जानना जरूरी है कि एडजेसेंट एंगल्स आखिर होता क्या है। ऐसा लिखा है, टू एंगल्स दैट आर नेक्स्ट टू ईच अदर। इसी के देखो, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। अगर दो एंगल है, समझ रहे हैं, अगर दो रे जो एक एंड पॉइंट बना के ऐसा बनाया, फिर एक जो बीच में एक रे आ गया, ओके। तो ये एंगल और ये एंगल जो क्या हो गया, ये दोनों जो, ये θ1 और ये θ2, जो किसको क्या बोलेगा हम लोग? एडजेसेंट एंगल बोलेगा, ओके। नेक्स्ट टू ईच अदर, समझ गया होगा एडजेसेंट एंगल क्या को बोल रहे हैं, ओके। तो ये भी एडजेसेंट एंगल हो गया है कि नहीं? यहाँ में भी ये भी उसका सामने ही है, ये θ1 है और ये क्या है? θ2, ओके। तो ये दोनों जो क्या है? एडजेसेंट एंगल है। बट ये दोनों जब एडजेसेंट एंगल θ1, यहाँ में क्या है? θ1 प्लस θ2 को अगर प्लस करने के बाद टोटल एंगल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तब इसको हम लोग क्या बोलेगा? सप्लीमेंट्री एंगल, ओके। सप्लीमेंट्री एंगल मतलब क्या है? टोटल डिग्री जो 180 है, जब दोनों को प्लस करेगा तब टोटल एंगल जो कितना होगा? 180 डिग्री स्ट्रेट होगा, उसको हम लोग क्या बोलता है? सप्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या को बोलते हैं? वो भी एडजेसेंट एंगल ही है, देखो एडजेसेंट एंगल ही है, बट ये जो हमेशा क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये θ1 है और ये θ2 है। अगर θ1 इसमें θ1 प्लस θ2 करेगा, कितना है? 90 डिग्री। इसको हम लोग क्या बोलेगा? इसको सप्लीमेंट, इसको क्या बोल रहे हैं? कॉम्प्लीमेंट्री, ओके। सप्लीमेंट्री मतलब 180 और कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री, ओके। एडजेसेंट तो ईच अदर को इसको बोलते हैं, ओके। इसका बाद वर्टिकल एंगल, ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्टिकल एंगल। वर्टिकल एंगल मतलब देखो, जब दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, ओके, two angles across from each other formed by two intersecting lines। अगर दो intersecting lines intersect होके जो ऑपोजिट में फॉर्म हो रहा है, समझ रहे हैं? अक्रॉस, ये दोनों इंटरसेक्ट होके इस तरफ में, ये इस तरफ फॉर्म हो रहा है और इस तरफ में, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्टिकल एंगल बोलते हैं, ओके। क्या बोलता है? वर्टिकल एंगल। समझ में आ गया होगा। तो वर्टिकल एंगल जो
यूजुअली इक्वल होता है। ओके, वो बाद में जब हम लोग ट्रांसवर्सल पढ़ेगा तब बताएगा कि क्यों इक्वल होता है। ओके, तो वर्टिकल, यहाँ में एक चीज जान लो, ये θ1 है और ये θ2 है। अगर दोनों क्रॉस सेक्शन हो रहा है, क्रॉस सेक्शन हो रहा है, समझ रहे हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, तो ये दोनों को हम लोग वर्टिकल एंगल बोलेगा। ओके, इसके बाद अभी यहाँ में ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल सकता है, क्योंकि जियोमेट्री में यहाँ से क्वेश्चंस आते रहते हैं। ओके, और ये रूल जानना बहुत जरूरी है। यहाँ में एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल बोल रहा है। ओके, तो सबसे पहले ये चीज को जानना जरूरी है कि यहाँ में लाइन जो क्या क्या है, यहाँ में ये लाइन को हम लोग एल पकड़ते हैं। ओके, और ये लाइन को हम लोग बोलते हैं एम। ओके, ये लाइन जो एल है और ये लाइन जो एम है, तो एल और एल लाइन और एम लाइन जो पैरेलल है। ओके, क्या है, पैरेलल लाइंस है। पैरेलल लाइंस मतलब क्या था, थोड़ा पहले पढ़ा था कि पैरेलल लाइंस मतलब वो दोनों इंटरसेक्ट कभी नहीं करेगा, दे विल नेवर जॉइन। ये फॉरएवर जाते रहेगा। ओके, ये जाते रहेगा, ऐसे जाते रहेगा, ये भी जाते रहेगा, लेकिन वो दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। ओके, ये लाइन और ये लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं करेगा। और उसके बाद ट्रांसवर्सल लाइन मतलब क्या होता है, ये दो पैरेलल लाइन को अगर ऐसा लाइन काट देगा, ओके, अगर ऐसा लाइन काट देगा, उसको हम लोग क्या बोलता है, ट्रांसवर्स लाइन। उसका नाम दे देता है हम लोग एन। ओके, ये लाइन को हम लोग क्या बोलता है, ट्रांसवर्सल। तो अगर दो पैरेलल लाइन, ये दो पैरेलल लाइन है, उसमें अगर एक ट्रांसवर्स लाइन आ जाता है तो एंगल्स फॉर्म होगा। ओके, एंगल्स फॉर्म होगा, तो वो एंगल्स लोग जो रिलेशन होता है, ओके, बहुत सारा रिलेशन होता है। जैसे कि यहाँ में दिया हुआ है, ये देखो, इसको हम लोग ये एंगल को 1 मानता है, इसके बाद इसको 2 मानता है, इसको 3 मानता है और इसको 4 मानता है। ओके, ये पता चल गया, ये क्या है, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4। ओके, इसके बाद इसको एंगल 5 मानता है, इसको एंगल 6। ओके, ये वाला एंगल को 6, इसको 7 और इसको 8। ओके, इतना ही है, बस डायरेक्ट वो है जो नाम दिया है। ओके, एंगल नाम दिया है। इसके बाद अभी हम लोग डिफरेंस एंगल्स का रिलेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। सबसे फर्स्ट है कोरेस्पोंडिंग एंगल। ओके, क्या है कोरेस्पोंडिंग एंगल? कोरेस्पोंडिंग एंगल मतलब क्या होता है, यहां में देखो, सब ये लाइन और ये लाइन जो पैरेलल है, तो यहां में एक ट्रांसवर्सल आ गया। ऐसा में क्या होता है, अगर ये दो पैरेलल है तो हम लोग ये एंगल 1 जो है ना, ये एंगल 1 जो एंगल 5 का साथ इक्वल बोल सकेगा। ओके, ये एंगल 1 और ये एंगल 5, ये दोनों जो इक्वल होगा, दैट मीन्स ये एंगल और ये एंगल इक्वल है। ओके, इसके बाद यहाँ में ये एंगल 2 और एंगल 6 जो इक्वल है, एंगल 3 और एंगल 7 इक्वल है, और एंगल 4 और एंगल 8 जो इक्वल है। ओके, ये नीचे और नीचे इक्वल है, ऊपर और ऊपर इक्वल है, यहाँ में भी ऊपर ऊपर नीचे नीचे इक्वल है। ओके, इसको हम लोग क्या बोलेगा, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल बोलेगा। ओके, इसके बाद वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स मतलब क्या होता है, देखो थोड़ा पहले पढ़ा था वर्टिकल एंगल्स क्या को बोलते हैं। जब अगर ये लाइन और ये लाइन क्या है, इंटरसेक्ट हो रहा है, अभी के लिए इसको भूल जाओ, ये नीचे वाला को भूल जाओ, एम को भूल जाओ, यहाँ में एल और एन जो इंटरसेक्ट हो रहा है, ये लाइन और ये लाइन इंटरसेक्ट हो रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन, ये दोनों एंगल 1 और एंगल 3 जो वर्टिकल एंगल होगा कि नहीं, इसे इसके बाद 2 और 4 भी वर्टिकल एंगल होगा। ओके, तो इसलिए हम लोग क्या करेगा, यहाँ में वर्टिकल एंगल जो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 करेगा। ओके, ये एंगल 1 जो एंगल 3 इक्वल करेगा, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4 करेगा। क्यों? क्योंकि ये लोग वर्टिकल एंगल है। क्या है, वर्टिकल एंगल से यहाँ में। ओके, तो ठीक उसी प्रकार नीचे में भी ये 5 है, 5 इक्वल टू 7 होगा। ओके, क्योंकि ये दोनों वर्टिकल एंगल है। और इसके बाद इस तरफ में भी ये 8 और 6 जो इक्वल होगा, क्योंकि ये लोग वर्टिकल एंगल्स है। ओके, तो वर्टिकल एंगल का कॉन्सेप्ट भी पता चल गया, अभी हम लोग को कोरेस्पोंडिंग एंगल पता चल गया, ये ना, अभी वर्टिकल एंगल भी पता चल गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स मतलब क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब आप देख सकता होगा, यहाँ में एक चीज ध्यान से देखो। ओके, यहाँ में 1 और 5 इक्वल था, एक ही नहीं, ये 1 और 5 इक्वल था, कोरेस्पोंडिंग एंगल था,
तो 1 इक्वल टू 3 है यहाँ पे, है कि नहीं? 1 इक्वल टू 3 है, दैट मीन्स अगर 1 और 5 इक्वल है और 1 और 3 इक्वल है, तो हम लोग ऐसा नहीं लिख सकेगा कि 3 इक्वल टू 5, ये दोनों इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? अगर ये 1 और 5 इक्वल है और 1 और 3 इक्वल है, दैट मीन्स 3 और 5 इक्वल होगा तो ऑटोमेटिकली, है कि नहीं? तो इसलिए ये 5 जो 3 के साथ इक्वल है, ये रिलेशन से नहीं होने से भी ये दोनों पैरेलल है, ओके? ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल है, ट्रांसवर्स जो सेम ही लाइन काट रहा है, ये स्ट्रेट है, ट्रांसवर्स लाइन, समझ रहे हैं? उसका वजह से ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, ये 4 और 6 जो इक्वल होगा, ओके? क्या होगा? 3 और 5 इक्वल होगा, 4 और 6 इक्वल होगा, अगर इंटीरियर का बात करते हैं। अगर एक्सटीरियर का बात करेगा, एक्सटीरियर का बात करने से 2 और 8 जो इक्वल होगा, ये 2, ये एंगल 2 और ये एंगल 8 जो इक्वल होगा, ओके? क्योंकि 2 और 4 इक्वल था और 4 और 8 इक्वल था, दैट मीन्स हम लोग 2 और 8 को इक्वल बोल सकता है कि नहीं? तो ठीक उसी प्रकार यहां में 1 और 3 इक्वल था और 3 और 7 इक्वल था, दैट मीन्स हम लोग 1 और 7 इक्वल बोल सकते हैं, ओके? इसको हम लोग क्या बोलेगा? एक्सटीरियर, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल बोल सकते हैं, ओके? इक्वल, और अंदर का जो इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स बोल सकेगा, ओके? तो अभी होप आपको समझ में आ गया होगा कि एंगल्स जो क्या क्या इक्वल होता है, ओके? और जब हम लोग सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स करेगा सेम साइड का ना, यहाँ पे देख लो, ओके? ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसको भी देख लो। ये देखो, एंगल 3 और एंगल 6 जो सेम साइड में जो इंटीरियर एंगल्स होता है ना, उसको क्या होगा? वो जो टोटल डिग्री जो 180 डिग्री होगा, ओके? समझ में आ गया? ये 3 और 6 को प्लस करेगा या 4 और 5 को प्लस करेगा तो कितना होगा? ये टोटल जो 180 डिग्री होगा बोल रहे हैं, ओके? और एक्सटीरियर एंगल जो होता है, जैसे कि यहाँ में एंगल 2 और ये एंगल 7 जो दोनों को प्लस करने से भी क्या होगा? 180 डिग्री होगा। यहाँ में 1 और 8 को प्लस करने से भी 180 डिग्री होगा, क्योंकि देखो स्ट्रेट लाइन है, समझ रहे हैं ना? ये स्ट्रेट लाइन है, ओके? तो अब मेन एक्चुअली स्ट्रेट लाइन बोल के भी नहीं है, ये चीज जो पैरेलल है ना, तो ये चीज पैरेलल है तो समझ लो ये फिर से यहाँ में एक ट्रांसवर्स लाइन बना लो, है कि नहीं? तो क्या बन गया? ये पैरेललोग्राम बन गया। तो पैरेललोग्राम का इंटरनल कितना होता है? हमेशा 360 होता है कि नहीं? दैट मींस एक साइड में 180 होगा और एक साइड में कितना होगा? 180 होगा, इसलिए 180 180 360 होता है, ओके? ये एंगल 3 जो ये एंगल 3 का साथ इक्वल होगा, 6 जो यहाँ में इक्वल हो जाएगा, है कि नहीं? तो टोटल जो कितना होगा? 360। दैट मींस एक साइड 180 है, इस तरफ में 180 है, इसलिए ये 180 है, ये भी सेम ही होगा, ओके? इसके बाद सर्कल्स का कुछ देखता है, ओके? सर्कल्स का यहाँ में रेडियस क्या को बोलते हैं? ये आप ये सेंटर है, ओके? ये जो क्या है? ये पॉइंट जो सेंटर है, ये पॉइंट जो क्या है? सेंटर है। सेंटर से लेके कोई भी सर्कल का एक कोई भी पॉइंट जगह में, सर्कल का कोई भी एक पॉइंट जगह में, उसको हम लोग क्या बोलेगा? रेडियस बोलेगा, ओके? और रेडियस यहाँ सेंटर है, ये रेडियस है और ये रेडियस है, स्ट्रेट लाइन होगा। रेडियस, दो रेडियस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायमीटर बोलते हैं, ओके? इसके बाद सर्कमफेरेंस क्या को बोलते हैं? समझ लो यहाँ से पॉइंट शुरू हुआ है, यहाँ से शुरू होके ऐसा जाके फिर यहाँ में खत्म हुआ है, ओके? यहाँ से पॉइंट शुरू हुआ था और यहाँ से शुरू, एंटायर ये जितना भी लेंथ लगा है सर्कल बनाने में, उसको हम लोग सर्कमफेरेंस बोलते हैं। अगर कोई ऐसे कि लाइक रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया, उसमें हम लोग इसको क्या बोलेगा? पेरीमीटर बोलेगा। सेम बात ये, ओके? सर्कमफेरेंस बोलता है सर्कल में और अलग शेप में पेरीमीटर बोलता है। इसके बाद कोड क्या होता है? कोड मतलब अगर कोई लाइन, देखो डायमीटर को छोड़ के, ये डायमीटर तो बीच में काटता है, तो डायमीटर को छोड़ के अगर आसपास में कोई भी लाइन ऐसा काट देते हैं सर्कल को ना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कोड बोलते हैं, ओके? इसके बाद आर्क क्या को बोलते हैं? अगर कोई पार्ट, ये देखो ये पार्ट ना, ये पार्ट को क्या बोलते हैं हम लोग? आर्क, ओके? ये छोटा ही होता है, छोटा ही एक समझ लो कि एक पर्टिकुलर सेक्शन में ना, पर्टिकुलर सेक्शन में ऐसा काट के रखा है, उसको हम लोग क्या बोलेगा? उसको आर्क बोलेगा। इसके बाद टेंजेंट क्या होता है? टेंजेंट जो ऐसा एक लाइन थोड़ा सा चुकी जाएगा, ये सर्कल का ना एक पॉइंट में चुके जाते हैं। हमेशा टेंजेंट जो क्या होता है? एक ही पॉइंट में चुके जाते हैं, ओके? सर्कल में, जैसे कि देखो ये टेंजेंट इस तरफ में है, यहाँ में अगर टेंजेंट बनाएगा बोलने से ऐसे होगा, एक ही पॉइंट में चुके जाएगा। यहाँ में भी टेंजेंट है, एक से एक पॉइंट में चुके जाएगा। कोई भी सर्कल का थोड़ा सा चुके चला जाता है, उसको हम लोग क्या बोलता है? टेंजेंट बोलते हैं। और वो हमेशा
सिर्फ वन पॉइंट में ही, सर्कल का एक ही पॉइंट में छुके जाते हैं, ओके, टेंजेंट। इसके बाद सेगमेंट क्या होता है, जो कोड था, समझ रहे हैं ना आप, जो कोड था, ये कोड है, अगर कोड को हम लोग शेड कर देगा, ओके, इसको क्या बोलेगा हम लोग, सेगमेंट बोलेगा। इस तरफ को क्या बोलेगा, लार्ज सेगमेंट, इसको क्या बोलेगा हम लोग, स्मॉल सेगमेंट, इसको क्या बोलेगा, लार्ज सेगमेंट, ओके। ये लोग जो भी कोड डिवाइड करके दो भाग में करते हैं उसको हम लोग क्या बोलता है, सेगमेंट बोलते हैं। अगर डायमीटर दो भाग कर देता है बोलने से, अगर ऐसा कर देता है बोलने से, इसको हम लोग क्या बोलेगा, सेमी सर्कल बोलेगा। बट ऐसा काटता है बोलने से, इसको हम लोग क्या बोलेगा, सेगमेंट, ओके। ये डिफरेंस जानना जरूरी है, ओके। कोड जो भी डिवाइड करते हैं उसको हम लोग क्या बोलता है, सेगमेंट बोलता है, और डायमीटर जो काटते हैं उसको हम लोग क्या बोलता है, सेमी सर्कल, ओके। और सेक्टर क्या होता है, सेक्टर को देखो, सेक्टर जो आर्क होता है ना, जैसे कि देखो ये आर्क था, ये पार्ट को हम लोग आर्क बोलते हैं। अगर आर्क का पास दो रेडियाई हो गया, अगर दो रेडियस सेंटर के साथ ऐसा ज्वाइन करेगा, और ये पोर्शन को हम लोग क्या बोलेगा, सेक्टर बोलेगा, ओके। तो ये आर्क है, और अगर आर्क का दो एंड पॉइंट्स है, सेंटर में दो रेडियस बनाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेगा, सेक्टर बोलेगा, ओके। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ओके, उसके ऊपर में जो अभी पढ़ा था। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एंगल्स which is less than 360 degree and more than 180 degree is called। अगर कोई एंगल, देखो ये एक सर्कल बना लेते हैं, ओके, सर्कल नहीं, या में देख लो, ये एक लाइन है, ओके, लाइन है, यहां तक कितना हो गया, ये 180 डिग्री हो गया, और यहां तक कितना हो गया, यहां से लेके यहां तक कितना हो गया, 360 डिग्री हो गया, टोटल कवर है ना, यहां तक 180 डिग्री है। तो यहां भी क्या बोला है, 180 डिग्री से ज्यादा है बोला है, ओके, 180 डिग्री से ज्यादा है मींस ये बीच में, और 360 से कम। तो दैट मींस कोई भी एंगल यहां से लेके यहां तक ना, कोई भी एंगल यहां में जो भी बन रहा है उसको हम लोग क्या बोलेगा, ऐसा पूछा है, ओके। स्ट्रेट एंगल मतलब 180 को बोलता है, ऑब्ट्यूज मतलब 90 डिग्री से ज्यादा और 180 के बीच में, ओके, 90 डिग्री और 180 डिग्री के बीच में उसको ऑब्ट्यूज बोलते हैं। एक्यूट मतलब क्या है, जो 90 डिग्री से जो भी कम होता है ना, जैसे कि 90 डिग्री से 60 70 जितना भी उसको एक्यूट बोलते हैं। रिफ्लेक्स एंगल क्या को बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल मतलब 180 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में जितना भी एंगल होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एंगल, ओके। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में, द रीजन एनक्लोज बाय एन आर्क ऑफ सर्कल एंड टू रेडियाई। देखो आर्क और टू रेडियाई से जो एक एनक्लोज रीजन बनता है उसको क्या बोलता है, क्या में सेकंड मतलब क्या होता है, सेकंड जो ऐसा होता है, देखो ये सर्कल है, ओके, ये सर्कल है, लाइन ऐसा एक काट दिया, उसको हम लोग क्या बोलता है, सेकंड बोलते हैं, ओके। अगर सेगमेंट क्या को बोलते हैं, ये सर्कल है, अगर ये पॉइंट देखो, ये सर्कल का ही पॉइंट से लेके सर्कल का पॉइंट तक ही खत्म होगा, उसको हम लोग क्या बोलता है, सेगमेंट बोलता है, ओके, सेगमेंट, और ये पार्ट को सेगमेंट बोलते हैं, ओके। अगर कोई लाइन ऐसा काट के चला गया उसको हम लोग सेकंड बोलते हैं। कोड क्या को बोलते हैं, कोड जो ये लाइन को बोलते हैं, ये लाइन को, ओके। कोड का क्या होता है, ये एंड पॉइंट से लेके एंड पॉइंट तक होता है, बट सेकंड जो यहाँ पे पॉइंट नहीं होता है, बस इंटरसेक्ट करके चला जाता है, ओके। सेकंड और कोड का डिफरेंस देख लो, यहां से सेकंड से भी सेगमेंट बनेगा, ओके, कोड से भी सेगमेंट बनेगा, बट कोड और सेकंड में क्या डिफरेंस है बोलने से, कोड के एंड पॉइंट जो सर्कल में ही होता है, सर्कल का जो सर्कमफेरेंस है ना, सर्कमफेरेंस में ही होता है कोड के एंड पॉइंट, बट सेकंड जो उसका एंड पॉइंट सर्कल में नहीं होता है, बट वो इंटरसेक्ट करके जाएगा दो पॉइंट में, एक पॉइंट दो पॉइंट, ओके, इसको सेकंड बोलते हैं। सेगमेंट मतलब जो ये सेगमेंट बनाया वो दोनों बनाया है ना, जैसे कि इसको सेगमेंट बोलेगा, स्मॉल सेगमेंट, इसको हम लोग क्या बोलेगा, लार्ज सेगमेंट, ओके। तो सेगमेंट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, सेकंड का और कोड का कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। बट आर्क क्या को बोलते हैं, अगर सोच लो कि ये रेडियस, ये सेंटर है, ये एक रेडियस है और यहाँ में एक रेडियस है, और इसको आर्क बोलते हैं। तो ये आर्क और टू रेडियाई बोला, टू रेडियाई मतलब ये रेडियस को बोल रहा है, उसका ये इसका अंदर में आर्क और टू रेडियाई का अंदर में जो एनक्लोज रीजन है, दैट मींस ये रीजन को क्या बोलते हैं हम लोग, सेक्टर बोलते हैं, ओके। आंसर क्या है, सेक्टर। इसका बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, a part of line with two end points and has a definite length। क्या बोला है, एक लाइन है बोला, इसका दो एंड पॉइंट है बोला, ओके, और उसका डिफिनेट लेंथ है बोला, ओके। तो यहाँ में पॉइंट क्या को बोलता है, पॉइंट मतलब एक डॉट है। लाइन क्या को बोलता है, लाइन मतलब इस तरह में भी एरो है, इस तरह में भी एरो है, दोनों तरफ में नेवर एंडिंग है, क्या है, नेवर एंडिंग है, तो इसको हम लोग लाइन बोलते हैं। उसका कोई
कहीं में खत्म होगा बोल के नहीं, ओके लाइन। रे क्या को बोलते हैं? रे मतलब एक एंड पॉइंट होता है और एक तरफ में फॉरएवर एक डायरेक्शन एरो दे के जाएगा, ये चलते रहेगा फॉरएवर, जब तक है जान है कि नहीं, चलते रहेगा, ये आगे बढ़ते जाएगा। जब तक नहीं बोलेगा कि कोई दीवार आ गया रुकाओ बोल के, उसको डॉट डॉट जब तक नहीं देगा चलते रहेगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रे, ओके। रे का सिंबल ऐसे होता है। बट लाइन सेगमेंट क्या होता है? लाइन सेगमेंट एक डिफिनेट लेंथ होता है। लाइन सेगमेंट का ना दो एंड पॉइंट दिया होगा, ओके, दो एंड पॉइंट दिया होगा, उसमें जो लाइन बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइन सेगमेंट बोलते हैं, ओके। होप कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। पॉइंट क्या को बोलता है, लाइन क्या को बोलता है और रे क्या को बोलता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल इज इक्वल टू। देखो अभी ये ट्रांसवर्सल क्या था? एक पैरेलल लाइन है और दूसरा पैरेलल लाइन है। दो पैरेलल लाइन को हम लोग ऐसा लाइन खींचेगा, उसको हम लोग ये लाइन को क्या बोलता है? ट्रांसवर्सल है, ओके। तो हम बोला था कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ठीक है नहीं? नहीं, ये एंगल और ये एंगल इक्वल है और ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ऐसा बोला था, पढ़ा था, है कि नहीं? और वर्टिकल एंगल में भी ये लोग इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, पढ़ा था थोड़ा पहले, ठीक है नहीं? तो क्या बोला है? सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, दैट मींस ये एंगल और ये एंगल का बात कर रहे हैं, या ये एंगल और ये एंगल का बात कर रहे हैं। इंटीरियर बोला है तो ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, ये एक्सटीरियर, बट इंटीरियर यहाँ में क्या है? 1 2 3 और 4, ओके। ये चार एंगल जो क्या है? इंटीरियर एंगल्स है। तो सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, सेम साइड मतलब आप भी सोच लो कि 1 और 3 का बात कर रहे हैं या 2 और 4 का बात कर रहे हैं, ओके। समझ लो 1 और 3 का बात कर रहे हैं, ओके, 1 और 3 का बात कर रहे हैं। तो वो जो कितना होगा, तो हम लोग ने पढ़ा था कि ये दोनों प्लस करने से कितना होता है? हमेशा 180 डिग्री होता है। क्योंकि आप समझ लो कि अगर इस तरह में भी एक ट्रांसवर्सल लाइन बनाते हैं तो एक ये पैरेललोग्राम बन जाएगा। पैरेललोग्राम बनने से पैरेललोग्राम का टोटल कितना होता है? 360 होता है। अगर ये चारों 360 होता है तो इस तरफ में भी 180, इस तरफ में भी कितना होगा? 180 होगा, ओके। तो यहाँ में क्या है? ये दो साइड में कितना है? 180 है। दैट मींस सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ सेम साइड ऑफ कितना होगा? 180 होगा। तो 180 को हम लोग क्या बोलते हैं? कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं या सप्लीमेंट्री बोलते हैं या बोथ बोलते हैं या नॉन ऑफ दिस? आंसर क्या होगा? सप्लीमेंट्री होगा। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है? दो एंगल को प्लस करने से 90 डिग्री। अगर हम लोग दो एंगल को प्लस करके उसको क्या बोलेगा? हम लोग सप्लीमेंट्री एंगल्स बोलेगा, ओके। क्या बोलेगा? सप्लीमेंट्री एंगल्स। दैट मींस 180 डिग्री को बोल रहे हैं। एग्जैक्टली ये आप सप्लीमेंट्री एंगल्स भी नहीं बोल सकते, ओके। उसको डायरेक्ट 180 डिग्री होगा, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स मतलब क्या होते हैं? अगर एडजस्टमेंट होना पड़ेगा, ऐसे कि देखो ये क्वेश्चन, ये आंसर जो आप एग्जैक्टली मत मानो, बट सप्लीमेंट्री मतलब 180 है, इसलिए हम लोग ने ये चूज किया। अदरवाइज नॉन ऑफ दिस होगा आंसर, ओके। मोस्ट अप्रोप्रिएट नॉन ऑफ दिस होगा, बट यहाँ में सप्लीमेंट्री जो 180 डिग्री होता है, तो इसके लिए हम लोग ने सप्लीमेंट्री बोल के बोला। अदरवाइज आंसर जो नॉन ऑफ दिस होगा। क्योंकि नॉन ऑफ दिस क्यों होगा बोलने से? सप्लीमेंट्री मतलब क्या है? सप्लीमेंट्री मतलब ये एंगल सोच लो, ओके। ये θ1 है और ये θ2 है, ओके। ये θ1 और θ2 को प्लस करके, θ1 प्लस θ2 को प्लस करके 180 होता है। दैट मींस दोनों जो एडजेसेंट एंगल है। बट यहाँ में जो इंटीरियर एंगल है, ये सोच लो कि यहाँ में 1 और 3 को हम लोग ने पकड़ा, ये दोनों के एडजेसेंट एंगल है क्या? ये दोनों एडजेसेंट एंगल नहीं है ना। इसका एडजेसेंट 1 का एडजेसेंट एंगल क्या है? 1 का एडजेसेंट एंगल ये वाला है। सोच लो कि ये इसको 5 मान लो, ये 1 और 5 होगा, यहाँ में 6 मान लो, 3 और 6 जो एडजेसेंट एंगल होगा, ठीक है नहीं? बट इंटीरियर एंगल बोला, हम लोग को एक्सटीरियर प्लस नहीं करना है, ओके। ये जस्ट कॉन्सेप्ट है। तो अब नॉन ऑफ दिस लिखना पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो। बट सप्लीमेंट्री एंगल जो क्या होता है? 180 डिग्री को बोलता है, ओके। तो यहाँ में देखो ये एपीएसएसबी का क्वेश्चन है, ओके। ये क्या है? एपीएसएसबी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? ये ट्रांसवर्सल क्वेश्चंस आ गया, ऐसा क्वेश्चंस देता है, ओके। तो आपको कॉन्सेप्ट पता होने से ये फटक से आंसर निकल जाएगा, ओके। इन द फिगर ये दिया हुआ है, ये पैरेलल है दोनों, जो ए बी इज पैरेलल टू सी डी, डायरेक्ट बोल दिया, ये दोनों पैरेलल है। और ईएफ जो क्या है? ट्रांसवर्सल है बोला, ओके। ईएफ जो ट्रांसवर्सल है, सच दैट एफ एन बी मतलब एफ एन बी, ओके। ये एफ एन बी एंगल एफ एन बी क्या है? 110 है। द वैल्यू ऑफ ईएमएफ कौन सा वाला है? सबसे फर्स्ट ईएमसी। तो ये एंगल का बात कर रहे हैं, इसको हम लोग θ1 मानते हैं, ओके। इसके बाद द वैल्यू ऑफ ईएमसी माइनस एएनएफ कौन सा वाला है? एएनएफ, ये
ओके, ये थीटा 2 मान पे, ये थीटा 1 है, ये थीटा 2 है। ओके, तो क्या बोला है कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, थीटा 1 माइनस थीटा 2 इक्वल टू कितना होगा पूछा है। ओके, और हम लोग को ये वाला दिया हुआ है। तो हम लोग को रूल पता है, ट्रांसवर्सल रूल का रूल क्या होता है। ओके, तो आंसर निकालते हैं ट्रांसवर्सल रूल से क्या होता है। देखो यहां में हम लोग को पता है ट्रांसवर्सल रूल से क्या होता है, ये और ये एंगल जो क्या होगा, ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है। दैट मींस हम लोग अगर ये 110 है तो इसको भी 110 लिख सकेगा, ठीक है नहीं, ये वाला को भी 110 लिख सकेगा। ओके, तो यहाँ में कोरेस्पोंडिंग एंगल कौन सा है, यहाँ में इसका इसका कोरेस्पोंडिंग एंगल ये एम है, उसको भी हम लोग 110 लिख सकेगा। ओके, दैट मींस एम का वर्टिकल एंगल कौन सा है, थीटा 1 है। ओके, दैट मींस थीटा 1 को हम लोग क्या लिख सकेगा, 110 लिख सकेगा। ओके, दैट मींस ये 110 है, ये 110 है, और ये 110 है, ये 110 है। ओके, एक चीज पता चला गया हम लोग को, थीटा 1 क्या है, 110 है माइनस। अभी थीटा 2 को ढूंढना है। थीटा 2 को ढूंढने का आगे में हम लोग को एक चीज पता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये जो स्ट्रेट एंगल है, क्या है, स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का हमेशा क्या होता है, टोटल डिग्री जो स्ट्रेट लाइन का हमेशा 180 डिग्री होता है। तो समझ लो ये थीटा 2 प्लस ये क्या है, 110 है, 110 इक्वल टू कितना होगा, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल हमेशा सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री मतलब क्या होता है, 180 डिग्री। ओके, तो थीटा 2 इक्वल टू 180 माइनस ये इस तरफ जाएगा तो 110 हो जाएगा, तो ये माइनस करेगा तो कितना हो गया, ये 70 है कि नहीं, 70 डिग्री मिल गया हम लोग को थीटा 2। तो थीटा 2 के जगह में हम लोग 70 लिखते हैं। ओके, तो 110 माइनस थीटा 2 का कितना होगा, ओके, 110 से अगर 70 चला जाएगा तो 40 डिग्री होगा, है कि नहीं, 40 डिग्री। दैट मीन्स EMC क्या है, हम लोग थीटा 2 माना है और थीटा 1 माना है, और ANF जो थीटा 2 माना है। ओके, ये दोनों को माइनस क्या होगा, आंसर जो 40 डिग्री होगा। ओके, कौन सा वाला है ये। ओके, बहुत ही सिंपल है, आपको रूल पता है बोलने से। रूल में क्या था कि ये कोरेस्पोंडिंग एंगल जो, ये एंगल और ये एंगल जो कोरेस्पोंडिंग है, इसके बाद ये एंगल और ये जो वर्टिकली ऑपोजिट है, और ये एंगल और ये एंगल जो क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है कि नहीं। दैट मीन्स हम लोग अगर ये कोरेस्पोंडिंग एंगल एम को हम लोग DMN को अगर हम लोग या DNM को अगर 110 मान रहे हैं तो हम लोग को EMC को भी हम लोग को 110 मानना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, ठीक है नहीं। उसका वजह से उसको 110 माना, थीटा 1 को 110 माना। ओके, थीटा 2 को हम लोग कैसा निकला बोलने से, ये चीज जो क्या है, स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट एंगल या सप्लीमेंट एंगल है। ओके, तो सप्लीमेंट एंगल थीटा 1 प्लस थीटा 2 कितना होता है, थीटा 1 प्लस थीटा 2 180 डिग्री होता है। तो इसको ऐसा करके हम लोग को थीटा 2 का वैल्यू कितना, 70 मिल गया। तो हम लोग को दोनों थीटा 1 भी मिल गया, थीटा 2 भी मिल गया। क्वेश्चन में क्या था कि थीटा 1 माइनस थीटा 2 क्या है, तो माइनस करने से हम लोग को आंसर 40 डिग्री मिलता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पैरेललोग्राम का है। ये बोला है कि पैरेललोग्राम मतलब ये ABCD जो क्या है, पैरेललोग्राम मतलब ये BC और AB जो पैरेलल है, कभी ये दोनों कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा। एंड AD और BC जो पैरेलल है, ओके, ये दोनों पैरेलल है और ये दोनों पैरेलल है, कभी इंटरसेक्ट नहीं होगा। ओके, इसको हम लोग पैरेललोग्राम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या था कि 0 है, ये 40 डिग्री। एंगल A जो क्या है बोल रहा है 2 थीटा प्लस 40 डिग्री। एंगल बी जो क्या है, थीटा प्लस 50 डिग्री। ओके, ये गिवन है, एंगल हम लोग को एंगल ए और एंगल बी गिवन है। तो हम लोग को क्या बोला है क्वेश्चन में, द मेजर ऑफ एंगल सी, ये एंगल जो पूछ रहे हैं। ओके, ये एंगल जो कितना होगा पूछ रहे हैं। तो ऐसा चीज के लिए हम लोग को क्या करना है, हम लोग को पता है कि पैरेललोग्राम का दो साइड जो कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो हम लोग यहाँ में एक चीज लिख सकता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री लिखेगा। ओके, ये एंगल और ये एंगल जो प्लस करने से कितना होगा, 180 डिग्री होगा, और ऊपर में एंगल डी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री होगा। दैट मींस टोटल कितना हो गया 360। ओके, और पैरेललोग्राम का इंटीरियर एंगल जो हमेशा 360 होता है। ओके, तो यहाँ से ए का वैल्यू क्या है, ए जो 2 थीटा प्लस 40 डिग्री। ओके, प्लस एंगल बी क्या है, थीटा प्लस 50 डिग्री। ओके,
इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, ये गिवन है। ओके, इतना तो पूरा गिवन है, हम लोग को ये चीज ही पता चलना है। ओके, ये चीज जो, और बाकी तो गिवन है। तो हम लोग यहाँ में कितना हो गया, 3 थीटा हो गया, इसका बाद प्लस 90 इक्वल टू कितना हो गया 180। ओके, तो 3 थीटा ये 90 जो इस तरफ चला जाएगा, 180 माइनस 90। ओके, तो कितना हो जाएगा 90। तो यहाँ में थीटा 3 को नीचे भेज दो, कैंसिल करेगा तो 3, दैट मींस 30 डिग्री। ओके, थीटा कितना है 30 डिग्री मिल गया हम लोग को। ओके, अगर हम लोग को थीटा 30 डिग्री मिल गया तो यहाँ में क्या करेगा ये चीज। ओके, ये थीटा कितना है 30 डिग्री, तो एंगल बी का वैल्यू ढूंढता है। ओके, 30 प्लस 50, ठीक है नहीं, ये वाला थीटा का जगह में 30 पुट किया, दैट मींस एंगल बी कितना हो गया 80 डिग्री। ओके, हम लोग को पता चल गया कि एंगल बी कितना है 80 डिग्री है। ओके, तो अभी हम लोग क्या करेगा, एंगल बी प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होगा, ये दोनों देखो स्ट्रेट लाइन है, तो स्ट्रेट लाइन ये एक साइड है, इसको हम लोग क्या मानेगा 180 डिग्री मानेगा, ये 180 डिग्री मानेगा, तो इस तरफ में भी 180 डिग्री है, दैट मींस इंटीरियर एंगल कितना होगा 360 होगा। ठीक, यहाँ में ए बी कैसा 180 माना है, तो ठीक उसी प्रकार बी प्लस सी भी 180 डिग्री होगा। ओके, तो एंगल बी हम लोग को 80 डिग्री मिल गया था, ठीक है नहीं, एंगल बी की जगह में 80 डिग्री प्लस एंगल सी क्या है हम लोग को पता नहीं है, तो यहाँ में 180 डिग्री है। तो एंगल सी ढूंढता है 180 माइनस इधर में 80 आ जाएगा, तो 80 कितना है, हम यहाँ में एंगल सी जो 100 डिग्री, दैट मींस एंगल सी हम लोग को कितना मिल गया 100 डिग्री मिल गया। ओके, तो ऑप्शन कौन सा वाला है डी। ओके, तो एक चीज ऐसा क्वेश्चन आने से, ये एपीएसएसबी का ही क्वेश्चन है। ओके, ऐसा क्वेश्चन आता है बोलने से आपको हमेशा एक चीज जानना है पैरेललोग्राम में कि दो साइड जो हमेशा 360 डिग्री होते हैं, दो साइड को प्लस करेगा तो 360 डिग्री होते हैं, उससे सॉरी 180 डिग्री होते हैं, उससे हम लोग को आंसर मिल जाएगा। ओके, तो सबसे पहले ये दोनों को प्लस किया, ए प्लस बी को प्लस करके हम लोग को थीटा का वैल्यू निकला, थीटा का वैल्यू निकालने के बाद ये एंगल में पुट किया, तो मैंने बी और सी को प्लस किया फिर से। ओके, बी और सी सेम साइड था, प्लस किया 180 डिग्री करके, तो ये चीज को प्लस करके हम लोग को एंगल सी का वैल्यू मिल गया। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां में क्या बोला है, इन ए ट्राइंगल the angle are in ratio of 2:3:4, the difference between the largest and the smallest angle of the triangle is। तो सबसे पहले एक ट्राइंगल बनाता है। ओके, ट्राइंगल जो ऐसा है। ओके, तो ये थीटा 1 है, इसके बाद ये थीटा 2 है और ये थीटा 3 है। ओके, और वो लोग का रेशियो कितना है बोला है 2:3:4। ओके, तो एक चीज हम लोग को पता चलना है कि एंगल का इंटीरियर एंगल, ट्राइंगल का सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल कितना होता है, हमेशा टोटल एंगल जो 180 डिग्री होता है। ओके, ट्राइंगल का कितना होता है टोटल इंटीरियर एंगल 180, दैट मींस ये रेशियो जो हम लोग को प्लस करेगा, एज्यूम करता है कि x। ओके, एक एज्यूम करता है x, दैट मींस 2x प्लस 3x प्लस 4x ओके इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसा कर सकता है क्योंकि ये तीन ट्रायंगल है, तो तीन एंगल है, तो ट्रायंगल का उसको हम लोग ने ये रेशियो में मिला है, तो उसको हम लोग x एज्यूम करके, एंगल को x एज्यूम करके हम लोग को 180 डिग्री मिला, क्योंकि तीनों को प्लस करने से 180 डिग्री होगा। ओके, तो उसको प्लस करते हैं, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 8 9 9x हो जाएगा, इधर में कितना है 180। ओके, तो x इक्वल टू 18, यहाँ में 9 से डिवाइड करने से यहाँ में 2, दैट मींस 20 डिग्री मिल गया x इक्वल टू। ओके, x इक्वल टू 20 डिग्री मिल गया। दैट मींस क्वेश्चन में क्या था, द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑफ द ट्रायंगल। जो लार्जेस्ट एंगल है, यहाँ में क्वेश्चन में क्या है कि सबसे लार्जेस्ट क्या था 4x था, लार्जेस्ट। ओके, लार्जेस्ट क्या है 4x है, 4x क्या होगा 4 into 20, दैट मींस कितना है 80 डिग्री। इसके बाद स्मॉलेस्ट बोला, स्मॉलेस्ट क्या है 2x है, 2x मतलब 2 into 20 कितना होगा 40। ओके, तो द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट एंगल ऑफ द ट्रायंगल, दोनों को डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस कितना होगा 40 डिग्री होगा। ओके, इतनों को माइनस करेगा तो 40 डिग्री होगा, आंसर क्या है सी। तो अब अगर डाउट हो रहा है, थोड़ा सा डाउट है, तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। ओके, मिडिल वाला कितना था, मिडिल वाला जो 3x था, 3x मतलब क्या होगा 3 into 20
कितना होगा 60। ओके, तो एक काम करो 80 प्लस 40 को प्लस करो, ये सबको प्लस करने से कितना होता है 180 डिग्री। ओके, दैट मीन्स ये चीज जो सही है। ओके, ये आंसर जो सही है, क्योंकि हम लोग को पता है ट्राइंगल का इंटीरियर सम, टोटल सम ऑफ ट्राइंगल इंटीरियर एंगल कितना होता है 180 होता है। ओके, तो यहाँ में एक जो 40 है 60 है और 80 है, और हम लोग को जो डिफरेंस पूछा था लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट बोला, तो 80 माइनस 40 करने से आंसर कितना है 40। ओके, इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ में क्या बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ऐसा एंगल दिया है और हम लोग को बोला है कि एक्स का वैल्यू निकालो बोला है। यहाँ में ये एक एंगल है, ये इसको आप थीटा 1 मान लो, थीटा 1 का ये है एंगल, और इसको आप थीटा 2 मान लो, थीटा 2 का। तो एक चीज नोटिस कर रहा होगा, ये दोनों क्या है एडजेसेंट एंगल है, ठीक है नहीं, एडजेसेंट एंगल है प्लस ये स्ट्रेट है। ओके, तो हम लोग क्या लिख सकेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 इक्वल टू कितना होगा ये 180 डिग्री, देन सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, तो यहाँ पे क्या करेगा 3x प्लस 15 डिग्री है। ओके, प्लस ये क्या है x प्लस प्लस 5 डिग्री। ओके, तो इसका टोटल कितना है 180। ये दो ये एक था इस तरफ का ना, ये वाला को, और ये दोनों को प्लस कर दिया। ओके, दोनों को प्लस करके कितना किया टोटल 180। तो x को एक साथ प्लस करता है 4x प्लस ये दोनों को कितना हो जाएगा 20 180। तो 20 को इस तरफ बेच देता है 4x, तो 180 माइनस 20 दैट मींस 160। या में x 4 नीचे चला जाएगा, 4 कैंसिल करो, कितना हो जाएगा 40 डिग्री। x इक्वल टू कितना है 40 डिग्री। ओके, तो हम लोग को क्या फाइंड करने के लिए बोला है x का वैल्यू ही फाइंड करने बोला था, तो x का वैल्यू क्या है 40 डिग्री। इनके सबको डाउट है बोलने से आप चेक कर सकता है। ओके, थीटा 1 इक्वल टू 3 इंटू 40 प्लस 15। ओके, कितना हो जाएगा ये 120 प्लस 15 दैट मीन्स कितना हो जाएगा 135। ओके, थीटा 2 40 प्लस 5 दैट मीन्स 45। तो 135 प्लस 45 कितना हो जाएगा 135 प्लस 45, तो इसको अगर प्लस करेगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 को प्लस करने से 180 डिग्री, दैट मीन्स ये सही है, ये रिलेशन का साथ हम लोग को सूट कर रहे हैं। ओके, तो ऐसा भी चेक कर सकता है अगर आपको डाउट है तो एक एक्चुअली x का वैल्यू कितना था 40 डिग्री। ओके, बस आपको स्ट्रेट एंगल करके दोनों को प्लस कर देना है, x का वैल्यू आ जाएगा। इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ में क्या लिखा है a chord AB is drawn in a circle with center O। तो क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला है, यहाँ में एक सर्कल है बोला, क्या बोला एक सर्कल है विद सेंटर क्या है सेंटर O है बोला। ओके, ये सेंटर को हम लोग क्या पकड़ेगा, सेंटर को हम लोग O पकड़ते हैं। ओके, ए बी कोड है बोला। ओके, ये कोड, इसको कोड मतलब क्या होता है एक कोड है, सो ये ए और ये बी। ओके, कोड ऐसा होता है। ओके, कोड ए बी इज ड्रॉन इन ए सर्कल विद सेंटर O, ये सेंटर O है, एंड द रेडियस इज 5 सेंटीमीटर। रेडियस क्या है बोला है 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से कोई भी जगह तक इधर ड्रॉ करो, इधर ड्रॉ करो, जहां में भी ड्रॉ करो 5 सेंटीमीटर है बोले रेडियस। हो गया, तो कहाँ पे ड्रॉ करेगा, यहाँ पे ड्रॉ कर देता है। ओके, ये क्या है बोला है 5 सेंटीमीटर है बोला रेडियस। ओके, इफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर एंड द कोड इज 4 सेंटीमीटर। क्या बोला है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस सेंटर से लेके कोड तक, तो यहाँ में होने से तो लंबा हो जाएगा, तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, सीधा ड्रॉ करने से शॉर्टेस्ट होगा, ठीक ही नहीं। इसी की देख लो, अगर यहां तक सीधा ड्रॉ करेगा तभी तो सबसे शॉर्टेस्ट होगा ना, अगर इस तरफ ड्रॉ करेगा तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, इस तरफ ड्रॉ करने से भी लंबा हो जाएगा, है कि नहीं। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोला। ओके, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मतलब हम लोग एक परपेंडिकुलर लाइन बनाएगा यहाँ में। ओके, सीधा स्ट्रेट कोड का साथ। ओके, तो सेंटर ये कितना सेंटीमीटर है बोला, ये 4 सेंटीमीटर है बोला। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द कोड। अभी हम लोग को क्या बोला है कि ये गिवन है और इसका हम लोग को ए बी का लेंथ दोनों बोला, क्या है ए बी का लेंथ दोनों बोला। क्वेश्चन समझ में आ गया, फिर से पढ़ के देगा क्या, फिर से पढ़ के देगा। ओके, आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहा होगा। कोड ए बी बोला, कोड ए बी मतलब कोड कैसा होता है, एक सर्कल में यहाँ से लेके ये एंड पॉइंट तक, इसको हम लोग क्या बोलता है कोड बोलते हैं। ओके, तो कोड ए बी है, सेंटर क्या है बोला, सेंटर का नाम जो ओ है बोला,
तो रेडियस जो 5 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से लेके कोई भी सर्कल का एक पॉइंट कितना 5 सेंटीमीटर होता है, तो मैंने यहाँ तक से लेके यहाँ तक खींच दिया, ये क्या है 5 सेंटीमीटर है। If the shortest distance between the center and the chord is 4 centimeter, shortest distance between center and chord बोला, ये chord और center के बीच में सबसे shortest distance जो कितना 4 सेंटीमीटर बोला, तो सबसे शॉर्टेस्ट क्या होगा, इधर खींचेगा क्या, ये लंबा हो जाएगा, इधर खींचने से भी लंबा होगा, इधर खींचने से भी लंबा होगा। तो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, अगर मैं सीधा लूं, सीधा लाइन लूं, सबसे शॉर्टेस्ट होगा जो कि परपेंडिकुलर होगा, सीधा 90 डिग्री में कट के जाएगा। ओके, देन फाइंड द लेंथ ऑफ ए कोड ए बी। तो हम लोग को ए और बी का कोड लेंथ नो बोला है। ओके, तो हम लोग को ये गिवन है, दैट मींस एक चीज नोटिस कर रहे हैं, ये क्या है, एक यहाँ में राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ओके, क्या बन रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ में एक ये जगह को हम लोग क्या पकड़ते हैं, इसको सी पकड़ लेते। ओके, ए सी ओ। ओके, तो ट्रायंगल ए सी ओ जो क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। दैट मींस ऐसा में हम लोग हाइपोटेन्यूज थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, हाइपोटेन्यूज थ्योरम यूज कर सकते हैं। ओके, तो हाइपोटेन्यूज थ्योरम के हिसाब से क्या बोलता है, बोलने से हाइपोटेन्यूज स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर ऐसा इक्वल होता है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ में कौन सा वाला है, ये साइड को हाइपोटेन्यूज बोलता है, इसको परपेंडिकुलर बोलता है, और ये साइड को क्या बोलता है, ये पार्ट को हम लोग बेस बोलता है। ओके, ये ट्रायंगल जो ऐसा बन के है, ऐसा बन के, ओके, ये ओ सी ए, ये कितना है 5 है, ये 4 सेंटीमीटर है बोला। ओके, और ये कितना है 90 डिग्री में कट रहे हैं, ये चीज को बनाया। ओके, ऐसा बनाया। ओके, तो हाइपोटेन्यूज जो 5 सेंटीमीटर है, 5 स्क्वायर, इसका बाद बेस हम लोग को पता नहीं है, ये बेस है, ठीक है नहीं। इसका बाद ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर कितना है 4 स्क्वायर है। ओके, ये 5 कितना होता है 25 होता है, 4 स्क्वायर कितना होता है 16, इस तरह बेचने से कितना होगा 16 माइनस 8b स्क्वायर। ओके, ये दोनों को माइनस करने से कितना होगा, ये दोनों को माइनस करने से 9 हो जाएगा, दैट इज b स्क्वायर। ओके, यहाँ में क्या है b स्क्वायर, तो b को रूट इस तरह बेच देने से रूट बन जाएगा 9 रूट। ओके, अगर 9 रूट को हम लोग हटाएगा तो b इक्वल टू कितना होगा 3, कितना है b इक्वल टू हम लोग को बेस इक्वल टू कितना मिल गया 3 सेंटीमीटर। दैट मीन्स ए से लेके सी तक कितना है, ए से लेके सी तक कितना है, ए से लेके 3 तक 3 सेंटीमीटर है। पर कोड जो क्या है, ये ए बी होता है। ओके, तो एक चीज पता है, ए बी इक्वल टू ए सी प्लस सी बी, ठीक है नहीं, और ये जो बीच में काट रहा है, ओके, ये सी जो ए बी को बीच में काट रहा है, क्योंकि ये सेंटर से डायरेक्ट परपेंडिकुलर है, तो दैट मींस ए बी को ये ओ सी जो बीच में काट रहे हैं। दैट मीन्स अगर ए सी 3 सेंटीमीटर है तो सी बी भी कितना होगा 3 सेंटीमीटर होगा। दैट मीन्स कितना है 6 सेंटीमीटर। ए बी का वैल्यू कितना है 6 सेंटीमीटर। ओके, कोड का वैल्यू कितना होगा, ये ए बी जो क्वेश्चन पूछा था ना, ए बी कितना है, आंसर कितना होगा 6 सेंटीमीटर होगा। ओके, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, क्योंकि मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है आप लोग को, हाइपोटेन्यूज थ्योरम क्या होता है, राइट एंगल ट्रायंगल कब यूज करना है। ओके, तो यहाँ में बस थोड़ा सा माथा लगाना है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ये चीज को ना, इसको अगर एक बार आपको कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा तो कोड का वैल्यू ऐसे निकल के आ जाएगा। ओके, तो इतना तक ही था ज्योमेट्री। और आप सबने कुछ कुछ सीखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। आपको समझ में नहीं आने से रिवाइंड करके बार बार देखो वीडियो को, आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, आज के लिए इतना तक ही था। थैंक यू सो मच।